हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे। आपके साथ रिश्ते में क्या चाहते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर उनकी थिंकिंग क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स, और आगे इस रिश्ते में क्या होगा। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने पार्टनर को लेकर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों में गैप है, दूरियां हैं, या काफ़ी समय से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा आप दोनों के रिश्ते में, और आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, या एक डर आपको लगा रहता है कि ये पर्सन मुझे धोखा तो नहीं देंगे या वापस आएंगे नहीं, कुछ गारंटी नहीं आपको। तब ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, यहाँ पर बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको आपके पार्टनर से मिलना है, आप चाहते हैं कि वो खुद से आपको अप्रोच भी करें, आपका दिल धड़कता भी है, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। शायद ये वक्त आपके लिए ख़राब हो सकता है। आगे का वक्त कैसा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे, कुछ कार्ड्स लेकर। इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते में, दोनों की तरफ से क्या एनर्जीज आ रही है, और आगे क्या लिखा है, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से है। अगर ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं तो आप भी उतना ही उनको याद करते हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब ये मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ना ही आप। ओके, यस, ये आपके बारे में सोचते तो हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल है इनको आपके साथ। ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, शायद सही वक्त का इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके मन में, दिमाग में चल रही है इस वक्त। शांत है, ओके, शांत है, लेकिन आपके साथ एक कनेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली वो फील करते हैं, या फिर आपको इनके सपने आते होंगे, उनको आपके सपने आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो सकता है, ये पर्सन आपके साथ बुढ़ापे तक रिश्ता तो चाहते हैं। अभी सिचुएशन कुछ और हो सकती है, अभी सिचुएशन बिगड़ गई है, या फिर वक्त लगेगा सही होने के लिए, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे कि आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर, ये पर्सन भी आपके साथ सोचते तो है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो, दोनों एक हो जाएं, आगे दोनों के बीच में रिश्ता बिल्कुल सही हो जाए, ये इनकी तरफ से फीलिंग्स तो है। देन देयर इज टावर। वाई, यहाँ पर देखिए, एक तो आप दोनों के बीच में कोई आ चुका है या आ चुकी है, या फिर हो सकता है ना कि किसी ने आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसे तोड़ने की कोशिश की है। सडनली देयर इज टावर एंड देयर इज हार्ट ब्रेक सिचुएशन। अभी कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस इंसान की आपको परेशान की हैं, और दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े, और उसकी वजह से हार्ट ब्रेक सिचुएशन, या फिर आपको गलत समझा और ये पर्सन चलते बने आपका दिल तोड़ के, ऐसे भी दिखाई देता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जिससे पर्सन दूर जाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सडनली टावर इज, आप दोनों का भरोसा एक दूसरे के ऊपर कम हो गया, और किसी तीसरे ने उसका फ़ायदा उठाकर आप दोनों के बीच में दूरियां नज़र आती हैं। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचते या वो नहीं चाहते वापस आना, चाहते तो हैं, लेकिन कोई एक्शन यहाँ पर मुझे है ही नहीं, नज़र नहीं आता कि वो कुछ एक्शन ले रहे हैं या एक्शन लेना चाहते हैं। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि अभी वो शायद आपसे बात नहीं कर पाएंगे, या फिर अभी वो कुछ बात करना भी चाहेंगे तो हो सकता है कि बातें और बिगड़ जाएं। सो सम नेगेटिव थॉट्स। सही वक्त का इंतज़ार, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सही वक्त का, ट्रांसफॉर्मेशन का, वक्त बदलने का इंतज़ार कर तो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त सोच या थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिखाई देती हैं आपके पर्सन की, और जिसके कारण हो सकता है कि उन्होंने आपसे दूरियां बनाकर रखी हुई हैं। आगे वक्त तो बदलेगा, क्योंकि जो आगे दोनों की मंजिल है ना, दोनों को पता है कि हमको यहाँ पर पहुँचना है, हमारा स्टेशन वो है, दोनों को पता है कि दोनों का स्टेशन एक ही है। अभी चीज़ें बिगड़ी हुई है, बिखरी हुई है। ओके, सो आपके पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, जून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। साथ ही साथ जो राशियाँ नज़र आती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स में क्या आ रहा है आपके लिए आज इस वक्त। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर को जितना हो सके याद करें, या फिर उनका चेहरा याद करें, उनका नाम लें, और देखिए इस रीडिंग को।
एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे लगता है ना कि आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, ओके? या फिर आपने कुछ गलत सोचा है इस पर्सन के बारे में, या फिर पार्टनर ने आपके बारे में बुरा सोचा है। काफ़ी टाइम से मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि वो एक साइड में है, कहते हैं ना कि उसका मुँह इधर है, उसका मुँह इधर है। मतलब काफ़ी टाइम से दोनों में दूरियाँ हैं, दोनों अलग हो चुके हो, या दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई ही नहीं है। ना आप बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं, ना वो, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार तो है, इनके दिल में प्यार है, वो या इनको ऐसी उम्मीद है ना कि सब सही हो जाएगा, या वो सब कुछ सही करेंगे, या फिर वो अगर आपके पास आते हैं तो आप उनसे बात करने के लिए या फिर उनकी बात सुनने के लिए आप मना नहीं करेंगे। आप हो सकता है कि बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त दिखते हो, या बहुत गुस्से वाले हो, या आप ऐसे पर्सन हो ना जहाँ पर आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस इंसान ने कुछ झूठ कहा या कुछ बातें छुपाई जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई, बहुत गुस्सा आपको आया, आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। किसी ने झूठ कहा, ज़्यादा करके आपके अपने जो होते हैं, अगर वो झूठ के आप कहते भी हो उनको कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, तो प्लीज़ मेरे से झूठ मत बोलो, जो है साफ-साफ कहो। और इस इंसान ने ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे कहा है, या फिर ऐसा कुछ आपके सामने इस पर्सन ने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हो चुके हो। आपका दिल टूटा है, इस पर्सन ने दिल तोड़ा है, कुछ ना कुछ हरकत करके, इनकी किसी बात की वजह से आपका दिल टूटा है, और वो जानते हैं कि अभी आप जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुके हो, या आप ऐसे इंसान हैं ना कि आपको मनाना मतलब बहुत मुश्किल। आप दिल के साफ़ हो, आप जब प्यार करते हो, आगे-पीछे नहीं देखते हो, बिल्कुल 100% प्यार करते हो। लेकिन अगर आपको कोई धोखा दे, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चले, कोई चीट कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो फिर आप बिल्कुल नहीं सुनते। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक डर यहाँ पर, पता नहीं क्यों आज पार्टनर आपके आपसे डर रहे हैं, आपके गुस्से से डरते हुए मुझे नज़र आता है। काफ़ी चीज़ें ये सोचते तो हैं, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, इससे मैं मनाऊँगा या मनाऊँगी, किसी का हेल्प लूँगा, ठीक है? इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आजकल आपकी फैमिली से बात कर रहे हैं, या आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है? ये जानने के लिए कि आपका मूड कैसा है, क्योंकि वो डेफ़िनेटली इंटरेस्टेड है बातचीत करने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, और आपकी गलतफ़हमियाँ दूर करने के लिए, या फिर वो हो सकता है कि उनसे सच में गलती हुई तो सॉरी कहने के लिए। ओके, आई हर्ट यू, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग। दे आर मिसिंग यू वेरी स्ट्रांगली। पर्स ये आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके वो याद करना मुश्किल जा रहा है, या फिर आपको आप याद नहीं आते। हर चीज़ में, हर जगह पर आप हो, ठीक है? ज़्यादा करके यहाँ पर मुझे खुशबू से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी आ रही है। जैसे कि आपने उनको एक बहुत इम्पोर्टेड या बहुत महँगा वाला परफ्यूम दे दिया गिफ्ट, ओके? रोज़ाना जो यूज़ करते हैं, रोज़ाना वो यूज़ करते हैं, रोज़ाना आपकी याद उसी से आ जाती है। चाहे वो ऑफ़िस जाते हैं, कहीं काम पर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ पर भी। ओके, सो मुझे लगता है कि आप उनके साथ हो, और वो फ़ील करते हैं आपकी वाइब्स को। आप आस-पास हो, ओके, आप ऐसे होते तो ऐसा होता, वैसा होता। उनसे कुछ गलती हो जाती है तो वो कहीं न कहीं सोचते हैं अगर आप होते तो 4 बातें उनको सुनाते। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मच कनेक्टेड। कनेक्टेड इन द सेंस, मतलब इनको एक आदत हो गई आपकी, ठीक है? आपका गुस्से करने की भी एक आदत ही हो गई। आप भड़क जाते हो, गुस्सा करते हो, वो भी उनको याद आता है, ठीक है? हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन हो, प्यारे पर्सन हो, लेकिन क्या प्यारे पर्सन को गुस्सा नहीं आता है? आता तो है। ओके, सो मुझे लगता है कि एक पर्सन यहाँ पर जैसे कि सब कुछ है, लेकिन एक हैंडीकैप जैसे, ठीक है? जैसे कि इनमें हिम्मत नहीं या ताकत नहीं, या फिर समथिंग ये पर्सन ऐसे है ना कि चल नहीं सकते, या अपने आप को रोक रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आई एम हैंडीकैप, मैं मूव नहीं कर सकता या मूव नहीं कर सकती, आई कैन नॉट ट्रैवल। थोड़े से अपने आप को थोड़े से कंट्रोल में रखते हुए, या अपने आप को थोड़े से रोकते हुए, ठीक है? मुझे उससे अभी नहीं बात करनी है, पता नहीं क्या बातें होंगी, या मैंने कुछ उसको कहने की कोशिश की तो वो मुझसे दूर चली जाएगी, या दूर चला जाएगा हमेशा के लिए। सो एक खोने का डर
आपको खोने का डर ना बहुत ज़्यादा सता रहा है इस पर्सन को। ये एरिस राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के आपके पर्सन, या फिर सैजिटेरियस धनु राशि के हो सकते हैं, लिब्रा तुला राशि के हो सकते हैं, कैंसर कर्क राशि हो सकती है इनकी, साथ ही साथ यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि। ये पार्टनर आपके जो है ना आपके प्यार को समझ रहे हैं आज, ओके, एज अ पार्टनर ही देख रहे थे, एज अ इंसान ही वो आपको देख रहे थे, लेकिन आज आपका प्यार को वो समझ रहे हैं, आपने जो प्यार किया, ओके, और आपकी हर एक छोटी छोटी बात आज वो उसके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं कि आपने क्यों ऐसा कहा था, आपने क्यों उनको कहा था कि बाहर का खाना मत खाओ, आपने उनको क्यों ऐसा कहा था कि इन लोगों से दूर रहो, आपने उनको क्यों ये कहा था कि इसको पैसे उधार मत देना, आपने उनको, मतलब ये छोटी छोटी बातें जो आपने इनको कही है या आप दोनों के दरमियान जो हुई है, यू नो दिस पर्सन इज रियली रियली वेरी वेरी कनेक्टेड टू यू, कि ये जो है ना आपका जो स्वभाव है, एक होता है ना कि घर संभालने वाली जो क्वालिटी आप में है वो उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मतलब आपको महंगी चीज़ें लेनी या फिजूल के खर्चे करने ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उनको रोकते हो पैसे बचाओ, आप उनको बार बार डांटते हो, और वो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी आज मुझे दिखाई देती है कि पर्सन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं ना, उनको अजीब सा लगता है यार मुझे कोई डांटने वाला चाहिए, डांटने वाली मुझे चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो देयर कि इस पर्सन को बर्डन लगता है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बर्डन लग रही है, बोझ लग रही है, तो लगता है कि मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है, वो था या वो थी तो कितनी खुशी थी, उसका प्यार था, उसकी हर एक मतलब हर 1 घंटे में, हर 2-4 घंटे में उसका कॉल था, यू आर फाइन, ओके, एक पूछताछ थी ना कोई पूछताछ करता था, करती थी, दैट इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ, यू नो। पर्सन ने आपको समझने में शायद देर कर दिया और वो आज आपको समझ रहे हैं, आज उनको पता चला कि आप क्यों ऐसा डांटते थे या क्यों उनको आप समझाते रहते थे छोटे बच्चे जैसे, यू नो यू हैव दैट नर्चरिंग एनर्जी, जैसे माँ अपने बेटे को या बेटी को या बच्चे को कैसी संभालती रहती है ना, कहीं उसको चोट ना लगे या कुछ, सो यू आर दैट नर्चरिंग एनर्जी, आप में वो है, आप उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो, ठीक है, जैसे कि खाना खाया या अच्छे से नींद हो गई या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, गए थे, सो यू नो व्हाट यू हैव, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मतलब इस रिश्ते में आप ऐसे ही नहीं गए कि चलो रिश्ते में जाना है, नहीं, यू हैव टेकन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिश्ते को आपने अपने दिल को लगाकर निभाया और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिखाई कि मैं रिश्ता निभा कर रहूँगा या निभा कर रहूँगी। इन्होंने शायद कम अपनी तरफ से कम कोशिशें की हैं, ठीक है, जैसे कि ये पर्सन रूठ जाते हैं तो आपने उनको पूरी तरीके से कोशिश की मनाने के लिए, लेकिन जब आप रूठ जाते हैं इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया, तो दैट इज़ द डिफरेंस कि वो नहीं समझ पा रहे, वो आपके जैसा बनना तो चाहते हैं, शायद नहीं बन, ये उड़कर आना चाहते हैं, ओके, इट इज शोइंग मी फ्लाइट एनर्जी, एरोप्लेन की एनर्जी, कहीं दूर है और वो ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या दिस पर्सन ऐसा लगता है कि पंख होते तो उड़ जाता, तो समथिंग लाइक दैट, ओके, सो इनके पास अगर पंख होते तो वो तुरंत उड़कर आकर आपको गले लगाते और चले जाते। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस। ये पर्सन गिटार बजाते हैं, इनके घर में गिटार है, म्यूज़िक का शौक हो सकता है, या अकेले में कोई धुन, मतलब अपना मूड ठीक करने के लिए कोई म्यूज़िक सुनते हैं या खुद म्यूज़िक बजाते हैं, जैसे कि पियानो हो सकता है, गिटार हो सकता है, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आई एम गेटिंग, ओके। इमोशंस है पर्सन की, इमोशंस यानी कि रोना है, इस पर्सन को आपको टाइट पकड़ कर रोना है, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, ओके, फूट फूट कर रोना चाहते हैं, शायद इन्होंने वो आंसू ना अपने दबा कर रखे। कभी भी इंसान को जब रोना आता है ना तो रोना चाहिए, क्योंकि उससे कहते हैं कि मन हल्का हो जाता है, ये इंसान ने ऐसा किया ही नहीं है, शायद वो रोए नहीं या फिर उनको रोने को आता है लेकिन वो रोक लेते हैं कि आई डोंट वांट टू क्राई, आई डोंट वांट टू बी वेरी यू नो, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे आई डोंट वांट टू शो दैट आई एम वीक और इमोशनल। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके सामने ही रोते हैं, या इनको रोना आता है तो आपको पकड़ कर ही रोने वाले पर्सन, या वो ऐसा फील करते हैं, सोचते हैं, ओके। सो इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत भारी मात्रा में इस रिश्ते में मुझे दिखाई देते हैं, और हो सकता है कि काफ़ी बार इस पर्सन ने ऐसा ट्रीट किया आपको ना कि जैसे कि आप स्ट्रेंजर हो,
वो जो आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते थे ना कि मैं अभी इसकी पार्टनर बन चुकी हूँ, हमारे रिश्ते को 2 साल हो गया, या मैं इसका पार्टनर बन चुका हूँ, काफ़ी समय हम दोनों साथ में हैं, तो ये मुझे हस्बैंड जैसा ट्रीट नहीं कर रहा है, या हस्बैंड जैसा ट्रीट नहीं कर रही है, वाइफ जैसा ट्रीट नहीं कर रहा है। यू हैव दैट फीलिंग, यू नो, ये मुझे फ्रेंड जैसा क्यों ट्रीट करता है, या मुझे क्रश जैसा क्यों ट्रीट करता है, कि इसके दिल में कोई और है। ये आपकी भावनाएं हो सकती है, मतलब है क्या इसका कोई और, या फिर ये आगे जाकर अपनी फैमिली की मर्जी से ही शादी करेगा या करेगी, अभी मेरे साथ सिर्फ रिश्ते में है। सो यू हैव दैट इनसिक्योरिटी आपके अंदर। आप मतलब आप ऐसा है ना कि इस इंसान के सामने आपने अपनी लाइफ की किताब पूरी खोल कर रखी है कि पढ़ो, ये है मेरे दिल में, ये है मेरी ज़िंदगी, ये है सब कुछ। लेकिन इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हाइड की हैं, यू नो, हिडन हिडन इमोशंस, सिक्रेटिव फीलिंग्स, सिक्रेटिव बातें, मतलब खुलकर बात ना करना। ये एक आपको एक डर पैदा करता है, बाकी कुछ नहीं। आपको कुछ तकलीफ नहीं, बाकी एक डर है कि आगे जाकर ये पर्सन जिसके लिए मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, ये मेरा ही है या किसी और के पर्सन के पीछे मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस। मतलब आपको समझ में नहीं आता, यू वांट दैट क्लैरिटी। वो एक बार आपको कहे कि मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी हूँ, मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, बस मैं तुमसे अलग हूँ लेकिन तुम्हारा ही हूँ या तुम्हारी हूँ। सो दैट इज़ वॉट यू आर वेटिंग फॉर। अभी आप पूछना नहीं चाहते उनको बार बार कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो। यू डोंट वांट टू आस्क, यू डोंट वांट टू चेज, बट दे वांट टू चेज यू। ये अभी आपके पीछे पड़ेंगे, आप नहीं। आप, उनको पता है कि आप अभी आपने जो करना था आपने किया, बहुत कुछ किया, अभी आप कुछ भी नहीं करेंगे, उनको पता है। और या ये पर्सन अभी आपको चेज करेंगे, आपके पार्टनर देखें आपको कुछ ना कुछ सिग्नल देते रहेंगे, या फिर जानबूझकर आपके सामने आते रहेंगे। अगर एक ही ऑफिस में है, एक ही कॉलेज में है, तो जानबूझकर आपका रास्ता काटने की कोशिश, दैट यू ट्राई टू टॉक टू देम। ओके, मतलब आप बात करें या हाय कहें तो वो बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनको एक डर है आपका, पता नहीं क्यों आपका डर लग रहा है पर्सन। देयर इज ए टावर। ओके, ऐसा लगता है एक ऊंची मंजिल में रहते हो, एक ही बिल्डिंग में रहते हो आप दोनों, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, या ऊंची बिल्डिंग 13 फ्लोर 14 फ्लोर हो सकता है। ओके, ये टावर मोमेंट है दोनों के बीच में, काफ़ी गहरा, जैसे कि अचानक सडनली इट इज़ शोइंग मी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप सिचुएशन इस वक्त, लेकिन मूव ऑन दोनों भी नहीं की है। टावर के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने मूव ऑन करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, वो नहीं है, वो अटके हुए, और आप भी वहाँ पर अटके हुए लगते हैं। आपके पार्टनर आपका रोज़ इंतज़ार करते हैं, ऐसे कोई जगह पर इंतज़ार करते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि आप आ जाओगे, पता नहीं कौन सी फेवरेट प्लेस, या कोई कैफ़े है, कोई गार्डन है, या कोई पार्क है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या कोई बस स्टैंड हो सकता है। यहाँ पर ट्रेन से आना जाना है, शायद बहुत से लोग सुबह उठकर ट्रेन से जाते हो, ट्रेन से आते हो और वहाँ पर मिलते जुलते हो, पता नहीं, आई डोंट नो। काफ़ी टाइम से आपने ट्रेन ही चेंज कर दी, या उन्होंने ट्रेन चेंज की है, मतलब एक दूसरे की शक्ल ना दिखाई दे। ओके, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो मुझे लगता है कि अवॉइड, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन प्यार अभी भी है। और इस पर्सन को लगता है कि अभी काफ़ी हो गया है, ठीक है, एक दूसरे से मुंह फेरना ये कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये कोई काम की चीज़ है ही नहीं कि वो प्यार होते हुए भी आपसे नाराज़ रहे साल भर 1.5 साल भर, इसको कोई मतलब ही नहीं है। वो जल्द से जल्द इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ। वो कहने की मुझे ऐसा फील होता है ना कि वो पर्सन एक पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। यू नो, आई एम गेटिंग अ डॉग सिंबल एंड आई एम गेटिंग अ पीकॉक सिंबल। ओके, एक पीकॉक यहाँ पर दिखाई देता है। आसपास आजकल आपको पीकॉक बहुत सारे दिखाई देते हैं, ट्रेन से जाते वक्त या बस से। अगर आपको दिखाई देता है तो वो एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए कि कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है आने वाले 19 दिन में। अगर आपको पीकॉक दिखाई दिया है आजकल इस हफ्ते में, कहीं पर भी आते जाते पीकॉक दिखाई दिया, तो डेफिनेटली वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ये पर्सन अपनी लॉयल्टी प्रूव करेंगे। ये दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू कि आई डोंट हैव एनीवन इन माय लाइफ। नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मेरे ऊपर शक मत करो, नहीं है कोई मेरी ज़िंदगी में, या ना ही मुझे किसी और के साथ रिश्ता रखना है, या नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, तुम नहीं तो मैं सिंगल ही रहूँ,
तुम नहीं तो मैं अकेला ही रहूँ या अकेली ही रहूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। सो इट इज़ शोइंग मी अ पैचअप एनर्जी। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में पैचअप एनर्जी दिखाई तो देती है कि हाँ, कोशिश करेंगे पर्सन। इट्स अ पॉजिटिव साइन, इट्स अ येस साइन। यहाँ पर मुझे आज एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लगती है आपके पार्टनर की तरफ से कि येस, वो कहना चाहते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड। मत सोचो और कुछ भी, मत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ में मत डालो। मैं तुम्हारी हूँ या मैं तुम्हारा हूँ, गलतफ़हमियाँ दूर करते हैं और बीती बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। यू नो दैट एनर्जी इज़ हियर कि पर्सन कहना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी या मार्च बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 9 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 19 हो सकती है, 13 हो सकते हैं, किसी भी महीने की 3 हो सकती हैं। एंजल नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर वो है 333 और 888। आप क्लेम कर सकते हैं। डायमंड रिंग मिल सकती है आपको, या डायमंड इनको पसंद है, या आपको डायमंड्स पसंद है शायद, या आपने ऑलरेडी पहना है रिंग, इन्होंने आपको पहना ही है और उसके बाद ब्रेकअप है या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। आई एम गेटिंग अ रिंग। ओके, वो हो सकता है ना कि डायमंड है, अभी वो रियल डायमंड या वॉट एवर डायमंड, इट इज शोइंग मी डायमंड, समथिंग रिलेटेड टू डायमंड। ऐसे यहाँ पर लगता है कि एक मकान है और वो खाली है। शायद ये कहना चाहते हैं कि व्हेन यू आर नॉट देयर, और अभी आप नहीं हो इस पर्सन की लाइफ में, तो वो खालीपन है, नहीं है कोई भी। ओके, खाली खाली महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल खाली पड़ चुकी है उनकी ज़िंदगी। देयर इज़ एम्प्टीनेस। आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, या फिर वो आपकी जगह किसी और को दे नहीं सकते। और इस इंसान को आज आपकी कीमत या आपकी इम्पोर्टेंस महसूस हो रही है, या फिर आपकी बातें याद आ रही है कि समथिंग आपने कहा था कि देखो तुम मुझसे दूर तो जा रहे हो, लेकिन एक दिन पछताओगे। सो दैट इज़ दैट, पछताओगे। वो अभी शर्म के मारे शायद वही चीज़ें हो गई जो आपने कही थी, और शर्म के मारे वो नहीं आना चाहते या फिर आपसे दूर रहना चाहते हैं। बट इट इज़ शोइंग मी अ स्ट्रॉन्ग पिजन डव का सिंबल, एंजलिक ब्लेसिंग्स की देयर इज रीयूनियन फॉर यू। ओके, सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।